बच्चों, हम पढ़ रहे हैं नमक का दारोगा कहानी, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। और ये जो कहानी है जीवन मूल्यों के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण को स्थापित करने वाली है, जिसमें धर्म, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य कर्तव्यपरायणता, इन सब गुणों को सर्वोपरि दिखाया है। तो आप लोग कहानी पढ़ लीजिएगा पुस्तक से, और इसका सार तो मैं बताने जा ही रही हूँ, फिर उसके बाद हम प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कहानी का सार। जब से नमक बनाने पर रोक लगी तो सरकार में एक नया विभाग, नमक विभाग बना। इसके दारोगा पद को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े वकील भी इस पद के लिए लालायित रहते थे। उन दिनों फारसी में दो एक प्रेम कथाएं कहने वाले को भी अफसरी मिल जाती थी। बाबू वंशीधर भी लैला मजनू, सीरी फरहाद आदि के प्रेम वृत्तांत सुनकर रोजगार ढूंढने को निकल ले। उनके पिता ने उन्हें हिदायत दी कि नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपर की आय खूब हो, क्योंकि मासिक आय तो पूर्णमासी का चांद है, जो घटते घटते लुप्त हो जाती है, परंतु ऊपरी आमदनी बहता हुआ झरना है जिससे हमेशा प्यास बुझती है। और फिर उन्होंने उनको बताया कि देखो, घर में लड़कियां हैं, अब वो बड़ी हो रही हैं धीरे धीरे, मैं भी बुढ़ापे में हूँ, मेरा पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, अब सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी है, और इस तरह से तुम इस चीज़ का अवश्य ध्यान देना। ओहदा कोई भी हो, ऊपरी आमदनी जिस विभाग में हो, तुम उसी विभाग में नौकरी लेना। तो इस उपदेश को पाकर के वंशीधर बाबू नौकरी ढूंढने निकल पड़े, और सौभाग्य से उन्हें नमक का दरोगा होने का सुअवसर मिल गया। यह सुनते ही उनके घर वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन पड़ोसी दुखी हो गए। जैसा कहते हैं ना कि मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है, अपितु दूसरों की खुशी से ज़्यादा दुखी है। तो वही चीज़ यहाँ भी प्रेमचंद जी ने दर्शाई है। तो इस तरह से उन्हें जब दरोगा पद मिल गया वंशीधर जी को, तो वहाँ यमुना के किनारे उनको 6 महीने आराम से ही बीत रहे थे उनके। और वहाँ उन्होंने अपने आचार व्यवहार से, अपनी मेहनत से, अपनी कार्यकुशलता से अफसरों का दिल जीत लिया था। तो एक बार वह रात में, जाड़े की रात थी, सो रहे थे कि अचानक से उनकी कुछ आवाज़ सुन करके नींद खुली। जब उन्होंने ध्यान दिया तो उन्हें लगा कि ये पानी की आवाज़ नहीं है, अभी तो गाड़ियों की आवाज़ है। और यह सुनकर के वो एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठे। बाहर आकर देखा तो देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही है। डांट कर उन्होंने पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? थोड़ी देर बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। पता चला कि ये गाड़ियाँ पंडित अलोपी दीन की हैं, जो कि दातागंज के रहने वाले हैं। मुंशी जी ये नाम करके एकदम से चौंक पड़े, क्योंकि पंडित अलोपी दीन उस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनका अंग्रेज़ों के साथ भी अच्छा उठना बैठना था। तो उन्होंने जब पूछा कि इन गाड़ियों में क्या है, तो कोई बोला नहीं। फिर उन्होंने स्वयं ही देखा तो उन्हें पता चला कि इसमें नमक ले जाया जा रहा है। पंडित अलोपी दीन अपने रथ पर, सुसज्जित रथ पर सोती जागती मुद्रा में बैठे हुए मज़े में चले जा रहे थे। अचानक उन्हें जब समाचार मिला कि दारोगा जी ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर आपको बुलाते हैं, तो पंडित अलोपी दीन ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत धनवान थे और उन्हें अपनी धन की शक्ति पर बड़ा ही घमंड था कि मैं अपने धन से किसी को भी खरीद सकता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़े इत्मीनान से उन्होंने पान मुँह में चबाया और आराम से वहाँ आए। और वो वाकपटु भी बहुत थे, बातें बनाने में बहुत चतुर थे। आकर के बोले कि अरे, आपको तो हम ब्राह्मणों पर अपनी कृपा दृष्टि रखनी चाहिए। तो ऐसा सुनकर वंशीधर ने कहा कि मैं तो सरकारी काम कर रहा हूँ, मेरा अपना कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है। और उन्होंने चेतावनी दी। तो अलोपी दीन ने उनको रिश्वत देने की बात कही। तो वंशीधर पर रिश्वत का जरा भी असर नहीं पड़ा। वह कड़क कर बोला कि हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। अब दरोगा ने बदलू सिंह को सेठ जी को हिरासत में लेने का हुक्म सुनाया, किंतु अलोपी दीन के प्रभाव के कारण वह उन्हें छू तक न सका, क्योंकि अलोपी दीन का समाज में बहुत मान सम्मान था, लोग उनके प्रभाव में आ जाते थे।
अलोपीदीन भौंचक के रह गए कि ऐसा तो आज तक मेरे साथ कभी नहीं हुआ, ऐसी बेइज्जती मेरी अभी तक किसी ने नहीं की। तो और धन को धर्म के आगे झुकते उन्होंने कभी नहीं देखा, हमेशा धर्म को ही धन के आगे झुकते हुए देखा था। अब उन्हें बहुत ख़राब लगा कि मेरी बेइज्जती भी हो रही है, तो फिर उन्होंने उनको 1000 रुपये रिश्वत ऑफ़र की कि तुम 1000 रुपये ले लो और मुझे छोड़ दो, जाने दो बात को। तो उन्होंने कहा कि 1000 तो क्या, आप मुझे 1 लाख रुपए दोगे तो भी मैं अपने धर्म से, अपने सच्चे मार्ग से नहीं हटूँगा। सेठ जी ने रिश्वत की राशि 1000 से बढ़ाकर 5, 10, 15, 20, 25, 30, यहाँ तक कि 40,000 तक कर दी। इस पर उन्होंने कहा, वंशीधर जी ने कहा कि अगर आप 40 लाख भी मुझे देंगे तब भी मैं अपने कर्तव्य से अलग नहीं जाऊंगा। और उन्होंने हिरासत के आदेश दे दिए। अब पंडित अलोपीदीन को बहुत ख़राब लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे, विवश थे, क्योंकि यहाँ उनकी लक्ष्मी की शक्ति नहीं चल रही थी। अगले दिन सबने रातों रात ही ये खबर सबको मिल गई और अनेक भ्रष्ट लोग भी, बेईमान लोग भी उन पर टीका टिप्पणी करने लगे। अगले दिन जब वो अदालत में गर्दन झुकाए अलोपीदीन जब वहाँ पहुँचे तो इसके लिए मानो पूरा शहर उन्हें इस हालत में देखने के लिए उमड़ पड़ा था। अदालत में पहुँचते ही हालत बदल गई। यहाँ के सभी कर्मचारी उनके बिना दाम के गुलाम थे, क्योंकि वो पहले ही उनके किसी न किसी तरह से उनसे धन ले चुके थे या उनके हाथों बिके हुए थे। और एकदम से हलचल और भागा दौड़ी शुरू हो गई। वकीलों की टोलियां उन्हें मिल करके उन्हें बचाने की जुगाड़ करने लगी, दांव पेच लगाने लगे। और इधर वंशीधर के पास क्या था, अपनी सत्य बात, अपना सत्य और स्पष्ट भाषण कि जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने ऑफ़र किया वो बताना और जो सच्चाई थी उसको बताना। इसके सिवा उनके पास कोई दूसरा शस्त्र नहीं था। परिणाम क्या हुआ, पक्षपात और अलोपीदीन की ओर झुका हुआ न्यायालय सेठ जी के चरणों में झुक गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय में लिखा कि पंडित अलोपीदीन बहुत बड़े आदमी हैं, ये थोड़े से लाभ के लिए इतना छोटा काम नहीं कर सकते। और वंशीधर की कार्य प्रणाली बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन नमक हलाली ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, इसलिए उन्हें सावधान रहना चाहिए और किसी भी सम्मानित व्यक्ति पर ऐसे झूठे आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। यह फैसला सुनकर वकील उछल पड़े, बहुत खुश हुए। अलोपीदीन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले, जबकि वंशीधर को समाज ने जी भर कर अपमानित किया। तो ये जो वंशीधर का अनुभव था ये बड़ा खेदजनक था और वो सोचने पर विवश हो गए कि समाज में सत्य के लिए कोई भी समर्पित होने को तैयार नहीं है। ये बड़ी बड़ी उपाधियाँ, ढीले लंबे चोगे सब निरादर के योग्य हैं, इनका आदर कदापि नहीं किया जा सकता। ढीले लंबे चोगे जो वकील पहनते हैं, जो न्यायाधीश पहनते हैं, जिनको न्याय करना चाहिए, जिनको सत्य की ओर रहना चाहिए, वो सब क्या हैं, असत्य की ओर हैं, भ्रष्टाचार की ओर हैं, बिके हुए हैं। तो इसलिए उन्हें लगा कि ये सब निरादर के पात्र हैं। सप्ताह बाद वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया, जो कि हो नहीं, क्योंकि अलोपीदीन एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। घर वालों ने जब यह समाचार सुना तो सब के सब बहुत दुखी हुए। जब वहाँ पहुँचे तो पिताजी दुखी हुए, माताजी दुखी हुई और यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने भी अपनी नाराज़गी व्यक्त की। एक सप्ताह बाद सेठ अलोपीदीन वंशीधर के घर पहुँचे। उन्हें आया देखकर वंशीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता का रोने लगे और कोसने लगे कि अरे बड़ा ही मूर्ख है वो, आप जैसे देवता को समझ नहीं पाया और आपके खिलाफ चला गया और मैं उसकी तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन उनको बीच में ही रोकते हुए पंडित अलोपीदीन ने कहा कि नहीं, कौन कहता है आपका बेटा मूर्ख है, आपका बेटा तो कुल का तिलक है। ऐसे धर्मपरायण मनुष्यों पर तो सब कुछ अर्पण किया जा सकता है। उन्होंने वंशीधर से कहा, आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में आया हूँ, उस दिन तो आपने मुझे हिरासत में लिया था। मैं इस दुनिया में सबको खरीद कर गुलाम बना सकता हूँ, ऐसा मैंने किया है। अपनी धन की शक्ति से मैंने अच्छों को खरीद लिया है और अपना गुलाम बनाया है, लेकिन मुझे परास्त किया है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपने।
मैं आपके सम्मुख एक विनम्र प्रस्ताव लेकर के आया हूँ। पहले तो वंशीधर ने सोचा कि ये मेरी बेइज्जती करने आए हैं और ये व्यंग कर रहे हैं, लेकिन फिर जब उन्होंने सेठ जी की आंखों में देखा तो उन्हें वहाँ वास्तविकता नज़र आई। तो फिर वंशीधर बाबू भी पिघल गए। तो फिर सेठ जी ने वंशीधर के सामने प्रस्ताव रखा कि वे वंशीधर को अपनी संपत्ति का मैनेजर नियुक्त करना चाहते हैं और वो ये पद को स्वीकार करें। और ये स्थायी पद है, अस्थाई नहीं है, और इसके लिए उन्हें 6,000 रुपये वार्षिक वेतन के अलावा रोज़ाना का खर्च, सवारी के घोड़े, बंगला, नौकर चाकर, यह सब मुफ्त में मिलेंगे। यह प्रस्ताव सुनकर वंशीधर ने हाथ जोड़ दिए और कहा कि मुझ में न तो विद्या है, न बुद्धि है, न वह अनुभव है जो इन त्रुटियों को पूरा कर सके। ऐसे महान कार्य के लिए तो एक मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत होती है, तो वो मैं हूँ नहीं, मेरे अंदर ये सारे गुण नहीं हैं। तो अलोपीदीन ने कलम दान से कलम निकालकर वंशीधर के हाथों में देकर कहा कि ना तो मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें भी कृतज्ञता से डबडबा आईं। उसने नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने भी खुश होकर उसे गले से लगा लिया। तो इस तरह से अलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी संपत्ति का मैनेजर नियुक्त करके एक पश्चाताप किया, क्योंकि उनकी नौकरी चली गई थी, तो स्थायी पद पर नियुक्त कर लिया। और वंशीधर ने भी अलोपीदीन की आंखों में पश्चाताप का भाव देखा तो यह नौकरी स्वीकार कर ली। तो इस तरह से ये जो अलोपीदीन जैसे लोग, प्रभावशाली लोग समाज में हमारे हैं, जो अपने पैसे से हर चीज़ को खरीदना जानते हैं और ख़रीदते भी हैं, भ्रष्ट लोग हैं। न्यायाधीश, वकील और तमाम नौकर चाकरों की तरह समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो ये हो गया यथार्थवादी। और आदर्श वंशीधर जैसा कि जिस पद पर हैं तो उस पद की प्रतिष्ठा को, गरिमा को बनाए रखना, जो कि वंशीधर ने बनाई। तो यहाँ प्रेमचंद की जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद दृष्टिकोण है वो इस कहानी में हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये था कहानी का सार। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और अब अगले वीडियो में हम प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।